VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। BSCC 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं एम अब्बास। आगरा से एक बड़ा खुलासा सामने आया है। दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद पर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि DCCI के महासचिव रविकांत चौहान के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला 2011 से शुरू होता है, जब संस्था डिसेबल्ड स्पोर्ट्स समिति के नाम से पंजीकृत हुई थी। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द दिए जाने के बाद संस्था का नाम बदलकर दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया यानी DCCBI रख दिया गया। यही संस्था भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का अधिकृत संचालन करती है। लेकिन वर्ष 2021 में एक नई संस्था DCCI सामने आई, जिसने भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का अनाधिकृत संचालन शुरू कर दिया। कई बार चेतावनी देने के बावजूद रविकांत चौहान ने टीम का संचालन जारी रखा। आखिरकार DCCBI के महासचिव हारून रशीद ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जांच में यह साबित हुआ कि रविकांत चौहान ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर खिलाड़ियों और अधिकारियों को विदेश यात्राओं पर भेजा और प्रायोजकों से मिले धन का दुरुपयोग किया। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। DCCBI के अध्यक्ष एडवोकेट इक्रांत शर्मा ने कहा कि भारत एक है तो भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम भी एक ही होगी। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्गविजय सिंह भैया ने बताया कि DCCI केवल कर्नाटक में पंजीकृत है, उसे राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का कोई अधिकार नहीं है। संयुक्त अध्यक्ष भगवान तलवारी ने गर्व से बताया कि DCCBI की टीम ने अब तक 124 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और 100 में जीत दर्ज की है। महासचिव हारून रशीद ने साफ किया कि संस्था आगे भी कानूनी कार्यवाही जारी रखेगी और किसी को भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के नाम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। और जो फ्रॉड तरीके से जो एसोसिएशन बनाई उसने और जिस फ्रॉड एसोसिएशन की बेसिस पे जो पैसा इकट्ठा किया और वो पैसा इकट्ठा किया तो लगना चाहिए था, वो नहीं लगने के बावजूद पैसे का दुरुपयोग किया और इस दुरुपयोग के साथ साथ इस क्रिकेट को बदला प्लेयर्स के साथ विश्वासघात जीत जो है सच की हुई है और दिव्यांग क्रिकेट हमेशा सचवा है, हमेशा आगे है और हमेशा जैसे काम करता है वैसे ही करता रहेगा। और हिंदुस्तान दिव्यांग की तरफ से ही टीम है और ये जितने भी फर्जी लोग होंगे इस FIR के माध्यम से उन सबको मैं आपके माध्यम से आते हुए बताना चाहूँगा कि आप जितना फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं फर्जीवाड़ा छोड़िए और नेक नीयत से काम कीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा काम करेंगे तो ऐसे FIR आपके ये जिनके खिलाफ हुए हैं रवि चौहान, जो अपने आप को इस क्रिकेट का जन्मदाता बनाता है, जिसने एसोसिएशन जो है कारण से एसोसिएशन बनाई कर्नाटका में और कर्नाटका 1980 के 1960 के में और उस एसोसिएशन के बाद उसने पैसा जो है अकाउंट खोला हरियाणा में बल्लभगढ़ में और उसका ऑफिस जो बनाया गया वो बनाया गया लखनऊ में और कार्य क्षेत्र जो सिर्फ कर्नाटका तक सीमित था वहाँ से कर्नाटका से निकल के पूरे हिंदुस्तान में जो काम करने की कोशिश की और काम करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ इसका मेन मॉडस ऑपरेंडी थी पैसा कमाना, पैसा इकट्ठा करना। और जब अकाउंट जो खोला गया वो हरियाणा में खोला गया बहादुरगढ़ में, उस अकाउंट में 2 करोड़ से ऊपर का जो पैसा इकट्ठा किया गया और जो इंग्लैंड में जो टीम गई उसमें 16 प्लेयर्स गए लेकिन 28 ऑफिशियल्स जो है वो गए। तो ये साफ बतलाता है कि इसने पूरा जो है धोखा दिया सबको, जिसकी संज्ञान कोर्ट ने ली। मैटर जो है इस समय सब जुडिशियल कोर्ट में कोर्ट जो आदेश देखे कि सारे दस्तावेज ऑलरेडी हुए हुए, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, FIR हो चुकी है। बड़ी कचहरी में यहाँ पर पेश करता हूँ और ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के श्री हारून रशीद साहब जो इसमें तन मन धन से मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। आप सम्मानित चेयरमैन, आपने मुझे बहुत कॉन्टैक्ट किया था और इन्होंने सारे हारून रशीद साहब ने पेपर दिखाए और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, दिव्यांगों के नाम पर खिलवाड़ हो गई है इस देश में। मैंने कहा पेपर्स दिखाइए, हम जो है क्या लड़ाई लड़ेंगे अगर कोई नहीं मानना। BCCI
मान नहीं है तो हम न्यायालय में जाएंगे। हमने सारे पेपर्स देखे, अध्ययन किया और उसके बाद हमें लगा, माना हमने कि ये दिव्यांगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। दिव्यांग भी इस भारत का नागरिक है और उसके कंधे पर रख कर के कोई अगर गलत तरीके से बंदूक चलाने का काम करेगा, उसका शोषण करने का काम करेगा, तो भारत वर्ष के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो उनके साथ खड़ा हो। और हमने वही काम किया, सारे पेपर्स लगाए और अब मैं ये मान के चलता हूँ कि 156 जो मैंने न्यायालय में दाखिल की, शायद पिछले 5 सालों में इतनी मोटी 156 दाखिल नहीं। सारे पेपर्स लगाए, एक एक फोटोग्राफ लगाए और माननीय न्यायालय ने ये माना बहस के दौरान जो हमने उन्हें बताया कि कर्नाटक में रजिस्टर्ड संस्था, खाता लखनऊ में खुला है, कार्यालय फरीदाबाद से चल रहा है, फर्जीफिकेशन हो रहा है और करोड़ों रुपए का गोलमाल किया है। उन्होंने इसे देखा, परिशीलन किया और उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। थाना सिकंदरा को रजिस्ट्रेशन के लिए आदेश किया है। अब उसमें मुकदमा लिख गया है, ये FIR की कॉपी है 566/25, ये FIR की कॉपी है, सारी धाराएं हैं इसमें जो आजीवन कारावास की श्रेणी में जाती है। 467 जो है क्या, वो आजीवन कारावास की श्रेणी में पहुंचती है। तो हमारा, क्योंकि इस तरह जांच पुलिस करेगी और पुलिस ने अपनी प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट मांगी थी उन्होंने, उस पर वो रिपोर्ट लगा करके भेज दी थी न्यायालय में। लेकिन अब विधिवत जांच होगी और जांच के दौरान जाने कितने चौहान और नहीं निकलेंगे, वो सारे सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि दिव्यांगों के साथ अब किसी तरह की कोई खिलवाड़ नहीं हो सकती। जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो पर्दाफाश होगा और जिन्होंने अपराध किया है वो लोग जेल।